स्टूडेंट्स ये चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.6 की प्रॉब्लम नंबर 2 है राइट। तो इस प्रॉब्लम में हमारे पास 3 प्रॉब्लम्स गिवन है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट रीड करते हैं। सो फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस। ठीक है, आपके पास ये जो 3 प्रॉब्लम्स गिवन है, ठीक है, इसमें इन्होंने बोला है कि पहले तो आप पेयर ऑफ इक्वेशंस जो है वो फॉर्म कीजिए एंड देन उसके बाद ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस आएंगी इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कीजिए राइट। सो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours. फाइंड हर स्पीड of rowing in still water and the speed of the current, right? So ये क्या कह रहे हैं कि ऋतु जो है, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि एक बोट में है राइट। सो ये जो बोट है, ठीक है, ये 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मतलब कि नीचे की तरफ नदी के बहाव के साथ 20 किलोमीटर 2 hours में कवर कर रही है, और अप स्ट्रीम दैट मीन्स कि नदी के बहाव के ऑपोजिट 4 किलोमीटर जो है वो 2 hours में कवर कर रही है। आपने जो स्पीड है बोट की स्टिल वाटर में स्पीड कितनी आएगी आपने ये फाइंड आउट करना है, और साथ ही साथ आपने स्पीड ऑफ दी करंट फाइंड आउट करना है कि जो भी हमारे पास ये जो बहाव है नदी का, ठीक है, इसकी स्पीड कितनी आ रही है ये भी आपने बताना है राइट। सो सबसे पहले हम अपनी इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। इक्वेशंस फॉर्म करने के लिए हम डेफिनेटली हमने 2 चीजें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर मतलब कि बोट की जो स्पीड है वो स्टिल वाटर में कितनी है, और जो करंट की स्पीड है दैट मीन्स कि जो नदी का बहाव है, ठीक है, उसकी स्पीड कितनी है आपने ये फाइंड आउट करना है राइट। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे पहले बोट की स्पीड। सो लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ये हम x अज्यूम कर लेते हैं राइट। सो यू कैन राइट इक्वल टू x किलोमीटर पर आर राइट। और जो मेरे पास स्पीड ऑफ करंट है राइट, मतलब नदी के बहाव की स्पीड जो है ये हम y किलोमीटर पर आर अज्यूम कर लेते हैं राइट। अब सबसे पहले हमारे पास 2 कंडीशंस गिवन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली अपनी इक्वेशंस बनाएंगे। अब डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है, सबसे पहले हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अब जब तो बोट डाउनवर्ड जाएगी राइट, तो इसे हम डाउनस्ट्रीम कहेंगे। जब बोट अपवर्ड जाएगी राइट, सो इसे हम अपस्ट्रीम कहेंगे। अब जो स्पीड है हमारे पास बोट की डाउनस्ट्रीम कितनी आ रही है और अपस्ट्रीम कितनी आ रही है, पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं राइट। सो स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम। सो अगर आप देखो तो ये जब डाउनस्ट्रीम जाएगी दैट मीन्स कि नदी के बहाव के साथ चलेगी, तो जो बोट की स्पीड होगी उसमें ही स्पीड ऑफ करंट जो है वो भी ऐड हो जाएगी राइट। सो इट विल बी x प्लस वाई हो जाएगा राइट। एंड जब हम अपस्ट्रीम लेके जा रहे हैं बोट को, तो इसमें क्या होगा, बोट की स्पीड तो चलेगी चलेगी, लेकिन जो नदी की स्पीड होगी वो उसके ऑपोजिट जाएगी। दैट मीन्स कि नदी की स्पीड इसमें से माइनस हो जाएगी राइट। सो स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम इट विल बी x, जो हमारे पास बोट की स्पीड है, लेकिन इसमें से हम नदी की स्पीड जो है वो माइनस कर देंगे राइट। अब हमने देखना है फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंगली कि जब ऋतु ने 20 किलोमीटर 2 hours में कवर किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी। हमारे पास 2 कंडीशंस गिवन है, एक तो डाउनस्ट्रीम के लिए है, सो यू कैन राइट फॉर डाउनस्ट्रीम, और एक अपस्ट्रीम के लिए गिवन है, सो फॉर अप स्ट्रीम राइट। सो डाउनस्ट्रीम के केस में ये कह रहे हैं कि हमारे पास ऋतु ने 20 किलोमीटर 2 hours में कवर की है राइट। सो डिस्टेंस कितना आ रहा है, डिस्टेंस इट इज 20 किलोमीटर, एंड टाइम कितना गिवन है, टाइम इज 2 hours, और स्पीड हमारे पास कितनी है ये हमने अज्यूम की है, दैट इज x प्लस वाई। अब मुझे पता है कि स्पीड जो है, ठीक है, ये किसके इक्वल आती है, डिस्टेंस ओवर टाइम के राइट। सो यू कैन राइट ओवर हियर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस
बाय टाइम, सो स्पीड कितनी है, दैट इज x प्लस वाई, और डिस्टेंस हमारे पास 20 किलोमीटर है, राइट, एंड टाइम इसमें 2 आवर्स मेंशन है। यहाँ पे हम ये 2 जो है 20 के साथ कैंसिल कर सकते हैं, सो 2 1 द 2 एंड 2 10 द 20, राइट। सो जो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी दैट विल बी x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं। तो अपस्ट्रीम के केस में इन्होंने जो डिस्टेंस बताया है दैट इज 4 किलोमीटर, जो कि रितु ने 2 आवर्स में कवर किया है। सो डिस्टेंस आप लिख लो 4 किलोमीटर और टाइम इक्वल टू 2 आवर्स आ जाएगा, राइट। अब इस केस में जो स्पीड मेंशन्ड है दैट मीन्स कि बोट की स्पीड जब अपस्ट्रीम जा रहा है तो x माइनस वाई गिवन है, राइट। अगेन स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, इट विल बी डिस्टेंस बाय टाइम एंड वैल्यूज पुट करेंगे, सो इट विल बी x माइनस वाई इक्वल टू 4 किलोमीटर बाय 2 आवर्स आ जाएगा। सो 2 1 द 2 2 2 द 4। तो हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन आएगी x माइनस वाई, इट विल बी इक्वल टू 2, राइट। तो दोनों इक्वेशंस आ गई हैं। आप अपनी इक्वेशंस लिख लो। द फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, राइट, एंड सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, राइट। सो मैं फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर करूंगी, इससे मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करके y में पुट करूंगी। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, सो x प्लस वाई इक्वल टू 10, और इसमें से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की। सो y जो है यहाँ पे इक्वल टू के लेफ्ट साइड पॉजिटिव है, जब मैं राइट साइड लेके जाऊंगी तो ये नेगेटिव का हो जाएगा। सो 10 माइनस वाई आ गया। अब ये जो वैल्यू आई है x की, इसे मैं इक्वेशन 2 में पुट करूंगी। सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, राइट। सो इक्वेशन 2 x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, राइट। तो इसमें आप x की वैल्यू पुट कर दो, 10 माइनस वाई इक्वल टू 2 आ गया, राइट। सो 10 माइनस वाई ये माइनस 2y बन जाएगा, इक्वल टू 2 आ गया। ये जो 10 है जब मैं इक्वल टू की दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये माइनस का हो जाएगा। सो माइनस 2y इक्वल टू 2 माइनस 10 आ जाएगा, राइट। 2 माइनस 10 माइनस 8 हो गया। सो माइनस 2y इक्वल टू माइनस 8 आ गया। नाउ ये माइनस का साइन इसके साथ कैंसिल हो गया। y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये जो 2 है ये इक्वल टू के दूसरी साइड जाके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो 2 1 द 2 2 4 द 8। तो y की वैल्यू हमारे पास 4 आ रही है। अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, राइट। तो इसमें y की वैल्यू पुट कर दो। सो x प्लस वाई दैट मीन्स 4 इक्वल टू 10 आ गया। नाउ अब ये जो 4 है ये मैं इक्वल टू की दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये माइनस का आ जाएगा। सो 10 माइनस 4 आ जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास 10 माइनस 4 6 आ रही है। दैट मीन्स कि जो स्पीड ऑफ बोट है स्टिल वाटर में वो x किलोमीटर, दैट मीन्स 6 किलोमीटर पर आवर है। यू कैन राइट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल टू x अज्यूम की थी और x की वैल्यू 6 आ रही है। दैट मीन्स 6 किलोमीटर पर आवर है, राइट। और जो मेरे पास स्पीड ऑफ स्ट्रीम है दैट मीन्स कि जो नदी की स्पीड है आप ब्रैकेट में करंट भी लिख सकते हो कि जो नदी के बहाव की स्पीड की हम बात कर रहे हैं वो हमने y अज्यूम की थी और इसकी वैल्यू हमारे पास 4 किलोमीटर पर आवर आई है। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सो 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days.
Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. आपके पास इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 women और 5 men जो हैं वो इकट्ठे मिलके ये जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है इसे 4 डेज में कंप्लीट करते हैं. सेकंड कंडीशन में 3 women और 6 men जो है ये इसे 3 डेज में कंप्लीट करते हैं. राइट. अब आपने बताना है कि अगर अकेली एक women जो है वो काम करेगी तो वो कितना टाइम लेगी. सेम एज फॉर दी मैन कि अगर एक आदमी काम करेगा तो वो कितना टाइम लेगा इस एम्ब्रॉयडरी वर्क को कंप्लीट करने के लिए. राइट. तो इसके लिए हम पहले अपनी इक्वेशंस फॉर्म करेंगे. राइट. सो यहां पे मैं अज्यूम कर लेती हूं कि जो विमेन है लेट दी वर्क डन बाय वन विमेन पर डे, ये मैं एक्स अज्यूम कर लेती हूं. राइट. और द वर्क डन बाय वन मैन पर डे, इसे मैं वाई अज्यूम कर लेती हूं. राइट. अगर आप अपनी फर्स्ट कंडीशन देखो तो इसमें कह रहे हैं कि 2 women और 5 men जो हैं वो एक एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 डेज में कंप्लीट करते हैं. राइट. तो जो हमारा केस 1 होगा, ठीक है, ये क्या आएगा, सिंस 2 women एंड 5 men complete the work in 4 days. राइट. तो एक दिन में ये जो विमेन और मेन है ये कितना काम खत्म करेंगे. अगर 4 दिन में ये सारा का सारा काम खत्म हो रहा है तो श्योरली एक दिन में ये काम का 1/4 पार्ट जो है वो कंप्लीट करेंगे. राइट. सो यू कैन राइट देयरफॉर वर्क डन बाय 2 women and 5 men in 1 day इक्वल टू. अब यहां पे 4 दिन में काम खत्म हो रहा है तो इट मींस इस काम का 1/4 पार्ट जो है वो एक दिन में खत्म होगा. राइट. सो इसके अकॉर्डिंगली जो मेरी इक्वेशन बनेगी दैट विल बी, यू कैन राइट इक्वेशन ओवर हियर. Now 2 into work of 1 woman per day plus 5 into work of 1 man per day. ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये 1/4 के इक्वल आ जाएगा. दैट मीन्स 1/4 के इक्वल आ जाएगा. राइट. सो ये क्या बन गया, 2 into वर्क ऑफ 1 women पर डे, ये हमने एक्स अज्यूम किया है तो यहाँ पे 2x आ जाएगा प्लस अब 5 into वर्क ऑफ 1 man पर डे, ये y आ जाएगा. ठीक है. ये किसके इक्वल आ रहा है, 1/4 के इक्वल आ रहा है. राइट. तो ये मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन कह लूंगी. अब इक्वेशन सेकंड की अगर मैं बात करूं सो यहां पे ये बोल रहे हैं कि 3 women और 6 men जो है ये मिलके 3 डेज में वर्क कंप्लीट करते हैं. राइट. सो केस सेकंड क्या आ जाएगा, केस सेकंड विल बी सिंस 3 women and 6 men complete the work in 3 days आ जाएगा. दैट मीन्स कि 3 women और 6 men जो है इन्होंने मिलके ये जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है इसे 3 डेज में कंप्लीट किया है. राइट. अब ये जो 3 women और 6 men है ये एक दिन में कितना काम करेंगे. अगर 3 दिन में सारा का सारा काम खत्म हो रहा है दैट मीन्स कि एक दिन में 1/3 काम जो है वो कंप्लीट होगा. राइट. सो यू कैन राइट देयरफॉर वर्क डन बाय 3 women
and 6 men in one day, it will be 1/3. ठीक है कि 1/3 काम जो है वो खत्म हो रहा है. तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास? इक्वेशन विल बी 3 into work of 1 woman per day plus 6 into work of 1 man per day. ये हमारे पास 1/3 के इक्वल आ जाएगा, राइट. सो 3 इंटू वर्क ऑफ 1 woman पर डे, ये x है, प्लस 6 इंटू वर्क ऑफ 1 man पर डे, ये y है. सो 6y आ गया इक्वल टू 1/3. इसे मैं सेकंड इक्वेशन कह लूंगी, राइट. अब ये जो दोनों इक्वेशंस आई हैं, ठीक है, इन्हें आप इकट्ठा करके लिख लो. सो इक्वेशंस, फर्स्ट इक्वेशन इज 2x plus 5y equal to 1/4, right? And second equation 3x plus 6y equal to 1/3, right? ये जो हमारे पास दो इक्वेशंस आई हैं, इनमें से मैं फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट करके सेकेंड इक्वेशन में पुट करूंगी, राइट. सो यू कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1. Equation 1 is 2x plus 5y equal to 1/4, right? So ये जो 5 है, now ये जो 5y है, जब मैं equal to की दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये माइनस का आ जाएगा. So 1/4 माइनस 5y आ गया, राइट. x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. So 1/4 माइनस 5y, ये हमारे पास 1/2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 1/4 माइनस 5y इसे सॉल्व करूंगी, राइट. तो इसके लिए श्योरली मैं 4 को एलसीएम ले लूंगी, राइट. यहाँ पे मैं 5y के नीचे 1 अज्यूम कर लेती हूँ. सो 4 डिवाइडेड बाय 4 1 आ गया. 1 इंटू 1 1 बन जाएगा, माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1 4 आ गया. 4 इंटू 5 यहाँ पे 20y आ जाएगा. ये हम 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट. सो 1 इंटू 1 माइनस 20y, इट विल बी 1 माइनस 20y बाय 4 इंटू 2 8 हो जाएगा. अब ये जो हमारे पास 1 माइनस 20y बाय 8 आया है, इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, राइट. सो पुट द वैल्यू ऑफ x in इक्वेशन 2. हमारे पास इक्वेशन 2 थी 3x प्लस 6y इक्वल टू 1/3. 3 इंटू 1 माइनस 20y बाय 8 आ जाएगा, प्लस 6y इक्वल टू 1/3 आ गया. ये जो हमारे पास 8 आ रहा है, हमने इसे कैंसल आउट करना है, राइट. तो इसे कैंसल आउट करने के लिए ये जो सारी की सारी थर्ड इक्वेशन है, इसे मैं 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, राइट. सो यू कैन राइट मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 विथ 8, राइट. सो आप ब्रैकेट में रख लो सब कुछ. सो 3 इंटू 1 माइनस 20y बाय 8 प्लस 6y इक्वल टू 1/3, और ये आपने 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, राइट. अब हम इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो 3 इंटू 8 इंटू 1 माइनस 20y बाय 8 आ गया, प्लस 6y इंटू 8 आ जाएगा. 1/3 इंटू 8 आ गया. सो ये 8 इसके साथ कैंसिल हो गया. नाउ अब हम मल्टीप्लाई करते हैं. सो 3 इंटू 1 3 आ जाएगा, माइनस 3 इंटू 20 इट विल बी 60y आ गया, प्लस 6y इंटू 8 इट विल बी 48y. सो 1/3 इंटू 8 8/3 बन जाएगा. नाउ माइनस 60y प्लस 48y इट विल बी माइनस 12
y आ गया इक्वल टू 8/3। तो ये जो 3 है जब मैं इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये माइनस का हो जाएगा। सो -12y इक्वल टू 8/3 -3 आ गया, राइट। अब यहाँ पे एलसीएम लेके मैं इसे सॉल्व करूंगी। सो -12y इक्वल टू, हमने 3 एलसीएम ले लिया। सो 3 डिवाइडेड बाई 3 1 आ गया, 1 इंटू 8 बन जाएगा। नाउ 3 डिवाइडेड बाय 1 3 आ गया एंड 3 इंटू 3 9 बन जाएगा। सो -9 आ गया। नाउ -12y इक्वल टू 8 - 9 -1/3 आ जाएगा। ये माइनस का साइन इसके साथ कैंसिल हो गया। नाउ y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, दैट इज 1/3 इंटू 1/12। सो 1/3 इंटू 12 इट विल बी y इक्वल टू 1/36। अब ये जो y की वैल्यू आई है, ठीक है, इसे हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, राइट। सो यू कैन राइट पुट द वैल्यू ऑफ y in equation 1, right? So equation 1 was 2x plus 5y equal to 1/4. 2x plus 5 into 1/36 equal to 1/4 आ गया। Now 2x plus 5 into 1 5 हो जाएगा, by 36 आ गया, इक्वल टू 1/4 बन गया। ये 5/36 जब मैं इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये माइनस का हो जाएगा। सो 2x इक्वल टू 1/4 माइनस 5/36 आ गया, राइट। सो अब हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम विल बी 36, राइट। सो 36 डिवाइडेड बाय 4 9 आ गया, 9 इंटू 1 9 हो जाएगा, -36 डिवाइडेड बाय 36 1 आ गया, 1 इंटू 5 5 आ गया, राइट। सो 2x इक्वल टू 9 - 5 4 आ जाएगा, 4/36 बन गया। नाउ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो ये जो 2 है ये डिवीजन में आ जाएगा। सो 4/36 इंटू 1/2 आ गया, 2 1 दा 2 एंड 2 2 दा 4। सो 2 1 दा 2 एंड 2 18 दा 36 आ गया। दैट मीन्स कि x की वैल्यू हमारे पास 1/18 आ रही है। अगर हम अपनी वैल्यूज देखें, ठीक है, तो ये वर्क डन बाय 1 woman इन 1 डे, ये हमने x अज्यूम की थी और यहाँ पे x की वैल्यू 1/18 आ रही है। ये जो एक वुमेन है इसने एक दिन में 1/18 वर्क जो है वो कंप्लीट किया है, राइट। तो ये काम जो है कितने दिन में कंप्लीट होगा, यू कैन राइट टाइम टेकन बाय 1 वुमेन टू कंप्लीट दी वर्क। अब 1/18 पार्ट जो है वर्क का वो एक दिन में कंप्लीट हुआ है। दैट मीन्स कि ये कंप्लीट काम जो है कितने दिन में कंप्लीट होगा, 18 डेज में कंप्लीट होगा। अगर हम नेक्स्ट पार्ट देखें, ठीक है, तो एक आदमी ने एक दिन में कितना काम कंप्लीट किया है, दैट इज इक्वल टू y। सो वर्क डन बाय 1 मैन इन 1 डे, ये हमने y अज्यूम किया था एंड y की वैल्यू 1/36 आ रही है। दैट मीन्स कि एक आदमी ने एक दिन में 1/36 पार्ट जो है काम का वो कंप्लीट किया है, राइट। तो ये काम कंप्लीट करने में वो कितना टाइम लेगा, टाइम टेकन बाय 1 मैन टू कंप्लीट द वर्क। अब एक दिन में 1/36 पार्ट काम का कंप्लीट हुआ है, तो 36 डेज में जो है ये सारा का सारा काम एक आदमी कंप्लीट करेगा। स्टूडेंट्स, अब हम अपनी थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। सो इन थर्ड प्रॉब्लम statement is Ruhi travels 300 kilometer to her home partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 6 kilometer by train and the remaining by bus.
If she travels 100 kilometer by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the speed of bus separately. ठीक है, आपके पास इस क्वेश्चन में दो कंडीशंस गिवन है. फर्स्ट वन इज कि रूही जो है वो 300 किलोमीटर अपने घर के लिए ट्रेवल करती है, हाफ जो है वो ट्रेन में ट्रेवल करती है और हाफ जो है वो बाय बस ट्रेवल करती है, राइट. तो ये कह रहे हैं कि अगर तो 60 किलोमीटर रूही ट्रेन से ट्रेवल करेगी और बाकी जितना बचा 300 माइनस 60 240 किलोमीटर जो है बस से ट्रेवल करेगी, तो रूही जो है वो 4 आवर्स में अपने घर पहुंचती है, राइट. लेकिन अगर ये 100 किलोमीटर बाय ट्रेन से ट्रेवल करती है और बाकी दैट मींस 300 माइनस 100 200 किलोमीटर जो है वो बस से ट्रेवल करती है, तो इसे 10 मिनट ज्यादा लगते हैं. दैट मींस कि ये 4 आवर्स और 10 मिनट्स में अपने घर पहुंचेगी, राइट. आपने स्पीड ऑफ द ट्रेन और बस बतानी है. स्पीड ऑफ द ट्रेन और बस बताने के लिए हम पहले अपनी इक्वेशंस फॉर्म करेंगे, राइट. तो फॉर दिस फर्स्ट मैं ये अज्यूम कर लेती हूँ कि जो स्पीड ऑफ ट्रेन है वो मैं x मानती हूँ, राइट. सो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर है, राइट. और स्पीड ऑफ बस ये y किलोमीटर पर आवर है, राइट. फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम अपनी फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, राइट. तो फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहे हैं कि अगर तो ये रूही 60 किलोमीटर बाय ट्रेन जाती है और 240 किलोमीटर 300 माइनस 60 इक्वल टू 240 किलोमीटर बाय बस जाती है, तो इसे 4 आवर्स लगेंगे. दैट मीन्स कि हमारे पास टाइम गिवन है और डिस्टेंस गिवन है, राइट. सो इसी के विद रिस्पेक्ट हम अपना फॉर्मूला जो है वो बनाएंगे, राइट. सो पहले हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं. सो मैं मानती हूं कि रूही ए पॉइंट से स्टार्ट करती है और बी पॉइंट दैट मीन्स कि अपने घर जो है बी पॉइंट पे जाती है. टोटल डिस्टेंस इसका कितना है, दैट इज 300 किलोमीटर, राइट. अब ए पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक रूही ने 60 किलोमीटर बाय ट्रेन कवर किया, राइट. सो यू कैन राइट ओवर हियर कि ये इसने ट्रेन से कवर किया है. अब 60 किलोमीटर 300 में से हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 240 किलोमीटर आ गए, राइट. ये जो 240 किलोमीटर है ये रूही ने बाय बस ट्रेवल की है. हमारे पास दो कंडीशंस है. फर्स्ट, रूही ने ट्रेन से ट्रेवल किया है और सेकेंड, रूही ने बस से ट्रेवल किया है, राइट. सो जो ट्रेन से ट्रेवल किया है उसमें डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज 60 किलोमीटर. यू कैन राइट 60 किलोमीटर. और हमारे पास जो स्पीड है ट्रेन की वो हमने x अज्यूम की है, राइट. सो स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आर. अब हमने अपना फॉर्मूला जो है वो टाइम के अकॉर्डिंगली बनाना है कि रूही को ट्रेन से ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा है, राइट. सो टाइम हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे. सो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट. सो डिस्टेंस इज 60 किलोमीटर पर आवर. सो आप यहां पे लिख लोगे डिस्टेंस जो है इट इज 60 किलोमीटर पर आवर. आप अभी यूनिट्स जो है वो छोड़ सकते हो. सो स्पीड हमने x अज्यूम की है, राइट. सो सेकंड इन्होंने बस से ट्रेवल किया है, राइट. तो बस से डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है, 300 माइनस 60 किलोमीटर, क्योंकि यहां पे कह रहे हैं कि जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो रूही ने बस से ट्रेवल किया है. 300 माइनस 60 कितना आ जाएगा, 240 किलोमीटर, राइट. और स्पीड ऑफ बस ये हमने y अज्यूम की है. सो y किलोमीटर पर आवर आ गया. अगेन बस से ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा है हमने ये फाइंड आउट करना है. फॉर्मूला सेम चलेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड. So time equal to distance, that is 240
किलोमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड हमने y अज्यूम की है, राइट। तो अब फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला गया है कि जब रूही ने 300 किलोमीटर जो है बाय ट्रेन और बाय बस कवर किया है, तो ये कवर करने में इसे जो टाइम लगा है टोटल, दैट इज 4 आवर्स। तो मैं ये कह सकती हूं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, तो ये कंप्लीट कितने में हो रहा है, ये कंप्लीट 4 आवर्स में हो रहा है। नाउ टोटल टाइम टेकन equal to 4 hours, right? Time taken by bus plus time taken by train. So time taken by train कितना है, 60 by x plus time taken by bus it is 240 by y है, और ये किसके इक्वल आ रहा है, ये हमारे पास 4 आवर्स के इक्वल आ रहा है। सो ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड इक्वेशन अगर हम देखें तो इसमें क्या कह रहे हैं, केस सेकंड की अगर मैं बात करूं तो इसमें दे आर सेइंग अगेन रूही का घर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कवर करने के लिए 300 किलोमीटर लगेंगे, राइट। और इसमें से हाफ डिस्टेंस जो है वो रूही ने बाय ट्रेन कवर किया है, राइट। तो ट्रेन से इसने 100 किलोमीटर कवर किए हैं, राइट। और बाकी जो डिस्टेंस रह गया है, राइट, ये रूही ने बाय बस कवर किया है, राइट। तो बाय बस कितना होगा, 300 माइनस 100, दैट मीन्स कि 200 किलोमीटर जो है वो रूही ने बाय बस कवर की है। अब ये जो टोटल डिस्टेंस है ये कवर करने के लिए रूही को जो टाइम लगा है दैट इज 4 आवर्स एंड 10 मिनट्स, राइट। सो अगर मैं मिनट को भी आर में कन्वर्ट करना चाहूं तो 4 आवर्स, नाउ मेरे पास एक आवर में 60 मिनट होते हैं, राइट। तो 10 बाय 60 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय जब आप 60 कर दोगे तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। ये जीरो इसके साथ कैंसिल हो गया। केस सेकंड में जो हमारे पास टाइम आएगा, ठीक है, दैट विल बी 4 + 1/6 आवर्स, राइट। तो अब हम अपनी जो कंडीशंस है वो देख लेते हैं, राइट। तो ये जो डिस्टेंस है 300 किलोमीटर ये दो पार्ट्स में कवर किया गया है, फर्स्ट ट्रेन से और सेकंड जो है बस से, राइट। तो ट्रेन में कितना टाइम लगा है पहले हम ये देखेंगे, फिर बस में कितना टाइम लगा है, फिर ये देख के दोनों के टाइम को ऐड करके हमने 4 + 1/6 के इक्वल करना है, राइट। द फर्स्ट कंडीशन इज ट्रेन से जो डिस्टेंस कवर किया है दैट इज 100 किलोमीटर, राइट। और ट्रेन की स्पीड हमने कितनी अज्यूम की है, दैट इज x किलोमीटर पर आवर, और टाइम जो है ये हमने फाइंड आउट करना है, राइट। तो टाइम का रिलेशन क्या आ जाएगा, टाइम विल बी डिस्टेंस बाय स्पीड, राइट। तो अभी हम यूनिट्स जो है उन्हें इग्नोर कर देते हैं, इक्वेशंस ही बनानी है हमने। सो टाइम क्या आ गया, डिस्टेंस इज 100 किलोमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड x आ गई। नेक्स्ट जो है रूही ने बस से डिस्टेंस कवर किया है, राइट। तो बस से कितना डिस्टेंस कवर किया है, दैट इज 300 माइनस 100 कर देंगे, राइट। तो 300 माइनस 100 इट विल बी 200 किलोमीटर, राइट। अब स्पीड जो है ये बस की हमने y किलोमीटर पर आर अज्यूम की है, राइट। तो टाइम हमने फाइंड आउट करना है। सो टाइम विल बी डिस्टेंस बाय स्पीड, सो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस इज 200 किलोमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बस y मान रहे हैं, राइट। अब ये जो दोनों टाइम आए हैं, ठीक है, इनकी एडिशन जो है वो 4 + 1/6 आर के इक्वल आएगी। यू कैन राइट टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टोटल टाइम ब्रैकेट में आप लिख सकते हो टाइम टेकन बाय ट्रेन
प्लस टाइम टेकन बाय बस। सो ये किसके इक्वल आ रहा है? इट इज 4 hours and 10 minutes के इक्वल है, राइट। दैट मीन्स कि आपने 4 प्लस 10 को हमने जब आर में कन्वर्ट किया तो ये 10/60 आ जाएगा। इट इज 4 प्लस 1/6 आवर्स आ गया, राइट। अब जो टाइम टेकन बाय ट्रेन है ये हमने कितना अज्यूम किया है? 100/x प्लस टाइम टेकन बाय बस इट इज 200/y आ गया, और ये टोटल टाइम दैट मीन्स 4 hours and 10 minute के इक्वल आएगा। सो 4 प्लस 1/6 के ये इक्वल आ गया, राइट। अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये एलसीएम लेके, यहाँ पे 4 के नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 अज्यूम कर लूंगी, राइट। तो एलसीएम लेके पहले हम एक वैल्यू जो है वो बनाएंगे। सो 100/x प्लस 200/y। सो एलसीएम मैं 6 ले लूंगी। सो 6 डिवाइडेड बाय 1 6 आ गया। 6 इंटू 4 यहाँ पे 24 आ जाएगा। 6 डिवाइडेड बाय 6 1 आ गया। 1 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा, राइट। सो 100/x प्लस 200/y इक्वल टू 24 प्लस 1 यहाँ पे 25/6 आ गया। ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम अपनी दोनों इक्वेशंस लिख लेते हैं, राइट। तो इक्वेशन 1 जो है इट इज 60/x प्लस 240/y इक्वल टू 4 है, राइट। इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन कह रही हूं। और सेकंड इक्वेशन 100/x प्लस 200/y ये हमारे पास 25/6 के इक्वल आ रही है, और ये सेकंड इक्वेशन है। अब ये जो इक्वेशंस हैं, ठीक है, इन्हें हमने लीनियर फॉर्म में लेके आना है, राइट। तो इसके लिए ये जो मैं 1/x है इसे u अज्यूम कर लेती हूँ, और 1/y जो है इसे v अज्यूम कर लेती हूँ, राइट। तो जो इक्वेशंस है वो क्या बन जाएंगी? 60u प्लस 240v इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन 100u प्लस 200v इक्वल टू 25/6 आ गया। इसे मैं थर्ड इक्वेशन कह लूंगी और इसे फोर्थ इक्वेशन कह लूंगी। अब हम थर्ड इक्वेशन से u की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे, राइट। सो यू कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 3 नाउ थर्ड इक्वेशन 60u प्लस 240v इक्वल टू 4 आ गया। सो ये जो 240v है जब मैं इक्वल टू की दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये माइनस का आ जाएगा। सो 60u इक्वल टू 4 माइनस 240v आ गया। नाउ ये जो 60 है इसे भी डिनोमिनेटर में ले आएंगे। सो u इक्वल टू 4 माइनस 240v बाय 60 आ गया। अब यहां से हम 4 कॉमन निकाल सकते हैं, राइट। तो जब आपने 4 कॉमन निकाल लिया तो पीछे क्या रह गया? 1 माइनस 60v बाय 60 आ गया। सो 4 1 द 4 4 15 द 60, राइट। सो u की वैल्यू क्या आ गई? इट इज 1 माइनस 60v बाय 15। ये जो u की वैल्यू आई है इसे अब हम इक्वेशन 4 में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 इज 100u प्लस 200v इक्वल टू 25/6 है। तो u की वैल्यू पुट करेंगे। सो 100 इंटू 1 माइनस 60v बाय 15 आ गया, राइट, प्लस 200v इक्वल टू 25/6 आ गया, राइट। अब यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 15 है, राइट। तो हमने ये 15 जो है इसे कैंसल आउट करना है। 5 3 दा 15 आएगा एंड 5 20 दा हमारे पास 100 आ गया, राइट। सो जो इक्वेशन आएगी दैट विल बी 20 इंटू 1 माइनस 60v बाय 3 प्लस 200v इक्वल टू 25/6 आ गया।
अब यहां से हमने ये जो 3 है इसे कैंसिल आउट करना है, तो इसके लिए मैं सारी की सारी इक्वेशन, इस इक्वेशन को मैं फिफ्थ इक्वेशन मान लेती हूँ, इसे मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, राइट। सो यू कैन राइट मल्टीप्लाई इक्वेशन 5 विथ 3, राइट। सो पहले हम सारी इक्वेशन लिख लेंगे। सो 20 इंटू 1 माइनस 60v बाई 3 आ गया, प्लस 200v इक्वल टू 25 बाई 6, और इसे हमने इंटू 3 कर दिया, इंडिविजुअली मेंशन कर देंगे। सो 20 इंटू 3 इंटू 1 माइनस 60v बाई 3 आ जाएगा, प्लस 200v इंटू 3 इक्वल टू 25 बाई 6 इंटू 3 आ गया, राइट। अब यहां से 3 कैंसिल हो गया, और 3 1 द 3 एंड 3 2 द 6 आ गया। नाउ 20 इंटू 1 ये 20 दे देगा, माइनस 20 इंटू 60 इट विल बी 1200, राइट। और साथ में v मेंशन कर दोगे। 200 इंटू 3 ये 600 v दे देगा, एंड इट इज इक्वल टू 25 बाई 2 आ गया। जब आप ये 20 जो है इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाओगे तो ये माइनस का आ जाएगा, राइट। सो इट विल बी माइनस 1200 v प्लस 600 v इक्वल टू 25 बाई 2 माइनस 20 आ गया। जब आपने माइनस 1200 में से 600 माइनस किए तो इट विल बी माइनस 600 v इक्वल टू, अब हम एलसीएम लेंगे, 20 के नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 अज्यूम कर लूंगी, राइट। सो 2 एलसीएम आ गया। सो 2 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 इंटू 25 आ गया, माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 डेफिनेटली 2 आ जाएगा, 2 इंटू 20 इट विल बी 40। जब आपने 25 में से 40 माइनस किए तो ये माइनस 15 आ जाएगा। सो माइनस 600 v इक्वल टू माइनस 15 बाई 2 आ गया। ये माइनस का साइन इसके साथ कैंसिल हो गया। v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये 600 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो 15 बाई 2 इंटू 1 बाई 600 आ गया। 3 5 द 15, सो यहाँ पे 5 लिख दिया, एंड 3 200 द 600, राइट। अब 5 1 द 5 एंड 5 40 द हमारे पास 200 आ जाएगा। सो v की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू 40 इट विल बी 1 बाई 80। अब ये जो वैल्यू आई है v की, ये हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 3, राइट। तो इक्वेशन 3 इज 60u प्लस 240v इक्वल टू 4, राइट। तो v की वैल्यू पुट करेंगे। सो 60u प्लस 240 इंटू 1 बाई 80 आ गया इक्वल टू 4। तो ये 0 इसके साथ कैंसिल हो गया, 8 1 द 8, 8 3 द 24, राइट। सो 60u प्लस 3 इक्वल टू 4 आ गया। सो ये जो 3 है जब आप इक्वल टू की दूसरी साइड लेके जाओगे तो ये माइनस का आ जाएगा। सो 60u इक्वल टू 4 माइनस 3 आ गया। नाउ 4 माइनस 3 ये हमारे पास 1 दे देगा। सो 60u इक्वल टू 1, u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये 60 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो 1 बाई 60, राइट। अब हमारे पास ये u और v की वैल्यू आई है, लेकिन हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो जो हमारी अजम्पशन थी वो देखते हैं। अब हमने ये अज्यूम किया था, वी नो दैट कि u जो है वो 1 बाई एक्स के इक्वल है। u की वैल्यू इज 1 बाई 60 इक्वल टू 1 बाई एक्स बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, इट इज 1 इंटू 60, दैट मीन्स 60 हमारे पास x की वैल्यू आ रही है, और v की वैल्यू हमने 1 बाई वाई अज्यूम की थी। अब v की वैल्यू हमारे पास 1 बाई 80 आ रही है इक्वल टू 1 बाई वाई, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो y इंटू 1 हो गया, सो y इंटू 1 y आ जाएगा, 1 इंटू 80 आ गया। दैट मीन्स कि हमारे पास जो स्पीड ऑफ ट्रेन हमने x अज्यूम की थी वो 60 किलोमीटर पर आवर आ रही है। सो स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x, इट इज 60 किलोमीटर
पर आर, और जो स्पीड ऑफ बस हमने y अज्यूम की थी ये 80 किलोमीटर पर आर आ रही है।